हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके CSI नेट सेट जस्ट गेट में आते हैं, तो इस हिसाब से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम इसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशन में इसका जो पोटेंशियल है वो लिखा जाता है Vx इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। जब हम इस पोटेंशियल के लिए टाइम इंडिपेंडेंस कोरोनरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन सॉल्व करते हैं। तो उसकी वैल्यू आती है साई एन एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 h n x e की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जहाँ कि आपका एच एन एक्स जो होता है वो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है और आपका अल्फ़ा की वैल्यू होती है रूट m ओमेगा डिवाइडेड बाय h क्रॉस। ठीक है, तो हम इस वेव फंक्शन को n इक्वल्स टू 0, 1, 2 के लिए हमें जो वो याद होना चाहिए वेव फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टली भी पूछा जाता है। इस वेव फंक्शन के लिए जो हमारी एनर्जी है वो हमारी आती है E इक्वल्स टू ई की पावर n इक्वल्स टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो ये एक आपने वेव फंक्शन और एक आपने एनर्जी की वैल्यू इसको याद रखना है, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें वेव फंक्शन जो है n इक्वल्स टू 0, 1, 2 के लिए और एनर्जी का वैल्यू निकालनी है जो कि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 के लिए साई n की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, साई n की वैल्यू आने वाली है साई 0 x इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय रूट पाई की पावर 1/2 e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ई एन की वैल्यू आती है, एन को 0 पुट करो तो हाफ h क्रॉस ओमेगा। वैसे ही n इक्वल्स टू 1 के लिए साई 1 x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए n को 1 पुट करिए तो 2 की पावर 1 क्या 2 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, रूट पाई आ जाएगा। अब h1x की, हाँ इसकी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि h की क्या आती है, तो h0x की वैल्यू होती है 1, h1x की वैल्यू होती है 2 अल्फ़ा x, और h2x की वैल्यू होती है, सॉरी अल्फ़ा होगा इधर अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हम इधर साई 1x में क्या आ जाएगी टर्म, इधर क्या आएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई की पावर 1/2, और यहाँ क्या आएगा 2 अल्फ़ा x और e की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, इसकी ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 पे 1 + 1/2 3/2 h क्रॉस ओमेगा। अब n इक्वल्स टू 2, इसके लिए साई 2 की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 8 रूट पाई 1/2 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और e की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एनर्जी की वैल्यू आने वाली है 5/2 h क्रॉस ओमेगा। अब इन वेव फंक्शन को हमें ड्रॉ करना भी आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पर डिपेंड होता है तो पैराबोला टाइप आता है। तो इसके लिए अगर हम n इक्वल्स टू 0 के लिए देखें तो आपका वेव फंक्शन कैसा ड्रॉ होगा, किस पावर पे डिपेंड करता है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस तरह सा, ये थोड़ा सा बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है क्वांटम मैकेनिकली। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 1, कितना एनर्जी गैप होगा इनके बीच में,
1 3 - 1 मतलब h क्रॉस ओमेगा का, ठीक है। तो इक्वली गैप तो होंगे एक तो, और इसका वेव फंक्शन दूसरे का कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। और n = 2, इसके लिए आपका वेव फंक्शन बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो हमने स्टडी कर ली है 1 डायमेंशन के लिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आता है। अब दूसरा हम करेंगे 2 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइसोट्रॉपिक का मीन्स है जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या सेम रहने वाली है। तो हम v को कैसे लिख सकते हैं, x y दोनों का फंक्शन होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इज सेम, ठीक है, ओमेगा यहाँ क्या आ जाएगा x² + y²। तो सिमिलरली जो साई था, साई n x था, तो इधर x y दोनों के लिए लिखा जाएगा। अब जो वेव फंक्शन लिखा जाता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, अगर उसको देखें तो x के लिए लिखेंगे हम अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई 1/2, और दूसरे के लिए भी सेम यही लिखेंगे, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटू 2 कर देना, सॉरी n की पावर क्या होगी, सॉरी n क्या होगा, nx होगा, तो इंटू 2 नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n y फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2, ठीक है, इधर भी nx होगा। और यहाँ क्या आएगा e की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर x² + y² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, एनर्जी लिखी जाएगी E(n)x ny के लिए, तो वो क्या होगा nx + हाफ, एनर्जी कैसी होती है, एडिटिव फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, h क्रॉस ओमेगा प्लस ny + हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो अगर इसे मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा nx + ny + 1 h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और nx + ny को मैं लिख दूँ n, तो +1 h क्रॉस ओमेगा, ये इसकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, वेयर, ठीक है, वेयर nx + ny = n। अब इससे जो क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, वो आता है आपका डीजेनरेसी को लेके। तो हम इसके एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, n के लिए nx ny की वैल्यू लेंगे और वहाँ से निकालेंगे en, और हमारी स्टेट क्या होगी और डीजेनरेसी क्या होगी। डीजेनरेसी पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए n = कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। 0 कब होगा, 0 की पॉसिबिलिटी कब है, n = 0 की पॉसिबिलिटी कब, जब ये दोनों क्या हो 0 0, क्या हो 0 0, मतलब एक स्टेट बनी, ठीक है। और अगर मैं 0 पुट करूँ n0, तो इधर क्या आएगा h क्रॉस ओमेगा, और इसे क्या बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। और एक ही पॉसिबिलिटी है तो नॉन डीजेनरेट होगा। अब दूसरा n = 1, 1 कब हम लिख सकते हैं n को, जब या तो ये 1 हो या ये 1 हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 0 या 0 1, यही पॉसिबिलिटी है। और इसका आंसर क्या आने वाला है 1 + 1 2 h क्रॉस ओमेगा, और इसे क्या बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये कैसी है, कितनी स्टेट पॉसिबल हैं 1 2, तो 2 डीजेनरेसी, ठीक है। इसकी डीजेनरेसी कितनी है 2 फोल्ड बोल सकते हो। नंबर 2, अगर n = 2 के लिए देखें तो 2 कैसे बन सकता है आपका 1, ये क्या हो 2 0 हो या 0 2 हो या 1 1 हो, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आपकी 1 1 हो या 2 0 हो या 0 2 हो, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या बनने वाला है 1 + 1 + 1 3 h क्रॉस ओमेगा, और इसे क्या बोलेंगे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये कितने फोल्ड है 3 फोल्ड डीजेनरेसी इसकी है। इसी तरह से आपके आगे के स्टेट्स के लिए भी डीजेनरेसी पूछी जा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग के स्टेट्स के लिए ही आपकी डीजेनरेसी पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट नॉन डीजेनरेट होती है, सेकंड 2 डीजेनरेसी, थर्ड में जो होती है 3 फोल्ड होती है। इसके लिए आपको अगर आप ध्यान से इसको देखो तो 0 के लिए कितनी है 1 स्टेट, 1 के लिए कितनी है 2, 2 के लिए कितनी है 3। तो हम डीजेनरेसी के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी 2 डायमेंशनल
तो डिजेनरेसी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डिजेनरेसी आपको डायरेक्ट क्या लिखोगे, ठीक है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 2 है, तो आप सीधा बोलो कि n+1 है, ठीक है। आपको पूछेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 0, 0 + 1 क्या 1, मतलब एक स्टेट होगी, ठीक है। आपके पूछेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो 1, ठीक है, 1 + 1 2, मतलब 2 डिजेनरेसी इसकी होने वाली है। तो डिजेनरेसी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब इसी तरह से आपका आता है लास्ट केस, 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब फिर से इसके लिए क्या लिखेंगे हम, साई n क्या होगा, x y z। तो स्टार्ट करो, लिखो अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n x रूट पाई की पावर 1/2। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n y फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 n z फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2। और आगे क्या था इसके आगे, h n अल्फ़ा x, h n अल्फ़ा y, h n अल्फ़ा x, ठीक है। फिर और क्या थी टर्म, e⁻⁻² x² प्लस y² प्लस z² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने जो था 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये नहीं लिखी थी टर्म्स एच एन वाली, उधर ये वाली 2 टर्म्स भी मल्टीप्लाई में लिख लेना, ठीक है। और एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, ENX NY NZ कैसे लिखी जाएगी, NX +½ H×ω प्लस NY +½ H×ω प्लस NZ +½ H×ω। इसे मैं लिख दूँ तो NX + NY + 3/2 H×ω। तो मैं इसको अगर n लिख दूँ तो यह क्या आ जाएगा, n + 3/2 H×ω, वेयर n = NX + NY + NZ, और n की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 1 2 सब, ठीक है। फिर से चार्ट बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे n की वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगा, NX NY NZ, और यहाँ E की वैल्यू क्या आती है और आपकी कितनी डिजेनरेसी आती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो n = 0, 0 कब बनेगा हमारा, 0 कब बनेगा हमारा, जब सॉरी इधर NZ भी था ना, प्लस NZ + 3/2, ठीक है। तो हमारा n 0 कब बनने वाला है, जब ये तीनों क्या हों, 0, ठीक है। तो ये क्या हों, 0 0 0। जब n 0 है तो 0 + 3/2, तो आंसर क्या, एनर्जी क्या आने वाली है, और स्टेट कौन सी आने वाली है, स्टेट क्या आने वाली है, ग्राउंड स्टेट। तो कैसा है, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन डिजेनरेट, ठीक है। n = 2। अब 2 कब पॉसिबल है, n जब यहाँ क्या हो, 2 0 0 या 0 2 0 या 0 0 2, एक तो ये बन गया 2 0 0 या 0 2 0 या 0 0 2, या क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्या बन सकता है, सॉरी n = पहले तो हमें 1 के लिए करना है ना, हमने 2 वाला केस कर लिया, चलो पहले 2 वाला करते हैं फिर 1 वाला कर लेंगे। तो n = 2 पे क्या बनेंगे, ये इतने केस बनेंगे। और क्या बन सकता है, 2 कैसे बन सकता है, 1 1 हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो 1 1 0 या 0 1 1 या 1 1 0, मतलब कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितना 6 फोल्ड डिजेनरेसी आ रही है, किसके लिए, 2 ले लिया ना मैंने। तो फर्स्ट के बाद क्या आती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या आने वाला है, और n = 2 पुट करो, 2 + 3/2 क्या आने वाला है, 7/2 H×ω, ठीक है। तो आपको अगर पूछें कि जो डिजेनरेसी है वो सेकंड n = 2 या फिर स्टेट बोलें सेकंड एक्साइटेड स्टेट या एनर्जी बोलें 7/2, तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 फोल्ड आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 के लिए 1 कब पॉसिबल है, 1 आपका पॉसिबल है जब आपका ये क्या 1 0 0 0 0 1, ऐसे पॉसिबल है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। तो कितनी, इसके आंसर क्या आने वाला है, 1 + 3/2 का आंसर
2 H क्रॉस ओमेगा, और ये क्या आने वाली है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और कितनी इसकी कितना फोल्ड है 3 फोल्ड। इसके लिए अगर मैं डीजेनरेसी का आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, तो डीजेनरेसी आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। इसका फॉर्मूला लिख लो n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट n = 0, 0 पुट करो तो यहाँ क्या आने वाला है 1 2 2, तो आंसर क्या आने वाला है 1। अब 2 पुट करो, 2 + 1 मतलब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ n = 2 के लिए, ठीक है। तो 2 पुट किया, 2 + 1 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 4, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 2 2 6, मतलब कितने आपकी डिजेनरेसी आने वाली है 6 फोल्ड। तो कुछ इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और थैंक यू। फर्दर मोर सॉल्यूशंस के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।